लास्ट क्लास में तो हमने कुछ थोड़ी बहुत बकवास ही करी थी, ठीक है। चलो भाई, फिर हम लोग डिस्कस करें हमारा आज का लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत यूनिट्स वगैरह के बारे में जाना था, ठीक है। और क्या जाना था हमने, पहली क्लास हमारा 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, तो पहली क्लास हो चुकी है, ठीक है। कोई खास कितनी चीज़ें नहीं है। यूनिट्स वगैरह के बारे में जाना था। 2 चीज़ें तो मेरे को बतानी जो इस लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट है। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स वगैरह अलग अलग चीज़ें करके बनाई गई थी। उनमें फंडामेंटल यूनिट्स में कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, हमारे पास 7 यूनिट्स हैं। एक होती है लेंथ, दूसरी होती है मास, तीसरी होती है टाइम, चौथी होती है टेम्परेचर, पांचवी होती है इलेक्ट्रिक करंट और छठी होती है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी। मतलब जैसे हमारा ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये 2800 लुमेंस की है। ये और प्रिसाइज जाऊँ 28 वॉट्स है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3800 लुमेंस की लाइट होती है। अब ये हर जगह लुमेंस जो एक अलग चीज़ होती है, हम लोग कहते हैं ना वॉट देख करके हम लोग लेते हैं, एक्चुअली वॉट्स देख के नहीं होते। घर में मैंने एक जैक्वार की ट्यूबलाइट, जैक्वार पता है ब्रांड है जैक्वार, ठीक है, उसकी ट्यूबलाइट लगा रखी है। वो एक्चुअली 35 वॉट्स की है, बट वो लुमेंस कितना है, वो 4100 लुमेंस की है। वो हमारे पास बेसिकली उसकी ब्राइटनेस को बताएगा कितनी ब्राइट है हमारे पास, लुमेंस का ही काम है, ठीक है। और वहीं हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर आ जाएगा हमारे पास, या क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। ये हमें कहाँ पढ़ना है, ये वाला टॉपिक पढ़ना है हमारे को केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ना है। ये सारी की सारी यूनिट हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब इनसे यूनिट्स बनाई गई थी, कौन कौन सी यूनिट्स बनाई गई थी, इन 7 यूनिट से हमारे पास बाकी यूनिट बनाए गए थे। मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, किलोमीटर पर आवर हो गया, ये सारी यूनिट बनाई गई है। इनको क्या बोला गया था, डिराइव्ड यूनिट्स बोला गया था। बस इतना हमने पढ़ा, और बाकी किलो विलो वो सब तो काम चल जाएगा उसके अंदर। चलो भाई, थ्योरी क्लास हमारी थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि 2 क्लास तो थ्योरी चलेगी एटलीस्ट तुम्हारी इसके अंदर, मजबूरी है चलाना हमारी थ्योरी। केमिस्ट्री में कल थ्योरी तुम्हारी स्किप हो गई थी, बात अलग थी। तो तुम लोगों की जो बुक्स वगैरह हैं उसकी पेमेंट भी तो कैश में ही होती है, ऑनलाइन हो रही है बुक्स की, और स्कूल यूनिफॉर्म की भी क्या शायद कैश में होती है, कुछ सब ऑनलाइन होता है। इसका 1 नंबर का काम हो तो ये 2 नंबर का काम हो रहा है। हाँ, अरे बहुत बवाल हो गया इस चक्कर में तो। अभी तुमने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा कि फर्स्ट सेकंड क्लास की किताबें 10,000 12,000 बहुत बवाल हो रखा है इस चक्कर में तो। अरे कोचिंग छोड़, तो किताबों की बात भी नहीं है, पॉइंट याद है, किताब और एनसीईआरटी जो 75 रुपीज़ की किताब है उसमें, और जो 600 रुपये की किताब है, सेम कंटेंट है, फ़र्क क्या है? तो स्कूल वालों ने चीज फर्स्ट टू फिफ्थ एनसीईआरटी चलाते, वो कुछ और चलाते, तो कोडवा चलाते तुम्हारे परिवर्तन में। तो हाँ एनसीईआरटी चलती तो बहुत अच्छा स्कूल है भाई, नहीं चलती? ऑक्सफोर्ड वो तो बेटा एमआरपी अच्छी होती है ना उसकी। हाँ, मेरे पास वो एक लड़का लाया, रायन इंटरनेशनल की लाया किताब, ठीक है, वो उसकी रत्ना सागर की लिविंग साइंस की, उसकी एमआरपी थी इतनी, वो भी साइंस की क्लास 8 की किताब थी वो, ठीक है। और उसके अंदर कंटेंट कितना था, एनसीईआरटी की जो क्यूरियोसिटी किताब है वो वाला कंटेंट था, जो 75 रुपीज़ में किताब आ रही है, 170, ठीक है, इतना बुरा हाल है। कई बार ना 700 रुपये की किताब देख करके ना, 700-800 रुपये की किताब देख करके अपने को ना वो किताबें सस्ती लगती है, जैसे ये किताबें हो गई। हाँ, ये जैसे मॉडल है किसी पढ़नी है, ये 12th क्लास का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, ये 12th केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। ये पार्ट 700 रुपये का है, या रद्दी बचे कुछ तो वैसे मैंने ये 700 रुपये का पार्ट है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 मिला कर 1600 रुपये का पार्ट आता है, इतना बुरा हाल है भाई। चलो हो गया एंटरटेनमेंट तुम्हारा। कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट को जाने अब। को का मतलब क्या होता है, और हेरेंट का मतलब जो बेसिकली क्या है, सिस्टम्स जो क्या हो हमारे पास साथ में काम कर सके और उनकी चीज़ें जो है सही तरह चल सके हमारे पास, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे तुम याद रख सकते थोड़ा, क्योंकि कोहेरेंट वर्ड जो है ना चैप्टर के एंड में जाकर के, फिजिक्स की एंड में जाकर के यूज़ होगा कोहेरेंट, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं हमारे पास जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, वो कोहेरेंट कहलाते हैं। Coherent system, it is a system of units based on a certain set of fundamental units from which all the derived units can be obtained by simple multiplication, division and addition without any numerical factor.
मतलब कुल मिला के कहना क्या चाहता है भाई, ऐसा सिस्टम बनाया गया जहाँ पर जो भी ड्राइव यूनिट जिससे लाई गई, जैसे हम लोगों ने क्या करा था, किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। अगर आपको याद होगा किससे मल्टीप्लाई करते थे, 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। तो ऐसे कुछ छोटे मोटी एनी न्यूमेरिकल वैल्यू हो या ठीक ठाक मल्टीप्लाई डिवाइड से काम चल जाता है। जैसे MK सिस्टम इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम इन मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या बोला है, मैकेनिक्स हमें पढ़नी है, एक तो स्टैटिक मैकेनिक्स पढ़नी है, एक हमें काइनेमेटिक्स पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है डायनामिक्स। ठीक है, 3 पढ़ना है। ये तीनों की तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें पूरा मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, चीज़ें कैसे हमारे मोशन परफॉर्म करती हैं। बोल भाई। बेटा तेरे को पढ़ना है वो एक्स्ट्रा किताबें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी करिकुलम के हिसाब से अलग चीज़ें आएंगी। वैसे देखो पढ़ना है, वैसे तो बहुत वास्ट पढ़ा हुआ है। अब जैसे हमारे पास अगर मैं देखो एग्जांपल दूँ, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसकी किताब लेकर आया था, मैं कार की किताब लाया था, ऑटोमोबाइल की किताब लाया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी इंजन के बारे में, ड्राइव ट्रेन था, वैल्व्स थे, ड्राइव ट्रेन कैसे काम करती है, वो मैं ऑलरेडी नेट जियो वगैरह पर देख चुका था काफ़ी हद तक, तो मुझे किताब वो समझ भी आ गई। लेकिन वैसा हमें इंजीनियरिंग में कुछ नहीं पढ़ाया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गाड़ी काम कैसे करती है उसमें पढ़ाया क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, कोर सब्जेक्ट पढ़ाया, एप्लीकेटिव सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया उसमें। तो तेरी किताब कह सकता है थ्योरी वाली किताब मेरे को याद नहीं हो, थ्योरी वाली है या वो एप्लीकेटिव है, दोनों है, तो तू अलग से पढ़ सकता है, करिकुलम के साथ मत जोड़ उसको। ठीक है, क्योंकि करिकुलम में क्या है ना, करिकुलम में वो स्कोप ऑफ देखेगा कि कितने स्कोप तक हम पढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हम लोगों ने मोशन इन 1 डायमेंशन हमने 9th क्लास में नहीं पढ़ा था, अब 11th में दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं यार हम, इसका मतलब हाँ लिमिटेड था ना। अब यहाँ पर क्या कर दिया, उसको एक्सपैंड कर दिया गया, वही चीज़ आ गई ना। ऑल द ड्राइव्ड यूनिट्स इन मैकेनिक्स सच एज दोज एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे हमारे पास क्या मास, लेंथ वगैरह, उनसे क्या हमारे पास SI यूनिट्स वगैरह अलग अलग बन जाती है। एडवांटेज क्या है SI सिस्टम का ओवर एनी अदर सिस्टम। SI सिस्टम क्या आता है हमारा, जो MK सिस्टम था, MK सिस्टम क्या आता है, MKS बोले तो MK था, M से क्या था हमारा मीटर, K से क्या था हमारे पास किलोग्राम, और S से क्या था हमारे पास सेकेंड। अब ऐसे कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और जितनी भी यूनिट्स कैन बी ड्राइव्ड बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन। कितनी बार बताएगा यार, ठीक है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास 1 U को किस में कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने केमिस्ट्री कली क्लास में पढ़ा था ये, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर में। तो हाँ, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं तुम्हें प्रॉपर्ली प्रूफ दूंगा, भैया मेरे बस की नहीं है बिना तुम्हें प्रूफ के समझाना, क्योंकि भाई देखो बच्चों को अगर चीज़ समझ आए, कॉन्सेप्ट जितना समझ आए उतना अच्छा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आने से ये फ़ायदा होता है। अगर क्वेश्चन हमारे सामने पड़ा हुआ है, हम लोग 4 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 4 लाइन देखेंगे, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, उसके अंदर ना क्वेश्चन करने की, नया क्वेश्चन भी आ गया तो क्वेश्चन हो जाने की प्रोबेबिलिटी 90% तक बढ़ जाती है। तो कॉन्सेप्ट समझ हो आराम से। अब इसने क्या कहा भैया कि हमारा इसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, ठीक है, मेरे को उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600। उड़ा दो भाई इसको, कितना आ जाएगा, 5/18 नहीं आ जाएगा। तो मतलब अगर मैं 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर आर को कन्वर्ट करूँगा मीटर पर सेकंड में, तो कितना होगा, 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। तो सिंपल से लॉजिक है, 10 किलोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करना, 5/18 से हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर को। सिंपल लॉजिक आ जाएगा। इस तरीके से इसने कहा कि कोई हमने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करा, उस वैल्यू डाल के आंसर निकालना। ऐसा ही इज़ अ रैशनल सिस्टम, इट्स यूजेज ओनली 1 यूनिट फॉर गिवन क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके लिए एक यूनिट यूज़ करेगी। फॉर एग्जांपल जितनी भी एनर्जी होगी, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, टोटल एनर्जी होगी, जो भी एनर्जी हो सबके लिए क्या यूज़ करी जाएगी, जूल यूज़ करी जाएगी। वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट एनर्जी हमने निकाली थी, कहाँ निकाला था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, H = I² RT। इसमें भी हमारी जो यूनिट आई थी वो क्या आई थी, जूल आई थी हमारे पास। जितनी भी आएगी सब में जूल ही है, ठीक है। प्रेशर के लिए क्या यूज़ करते हैं, कोई प्रेशर हो, हमने बहुत सारी यूनिट डिफाइन कर रखी है वैसे, mm/Hg, हमारे पास टॉर भी आएगा, ठीक है, पास्कल आएगा, बार आएगा, ATM आएगा, ठीक है, वो सारी यूनिट्स अलग अलग चलती है, वो अलग अलग है सारा। वो अलग अलग यूनिट्स कहाँ से आई, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे थे, वहाँ से यूनिट्स अलग होती है, ठीक है। वो पढ़ने हैं हमें वो सारे, हाँ पढ़ने हैं कि भैया कैसे mm/Hg आया, कैसे हमारे पास ये सब आया, वो सारा कुछ है हमारे पास, ठीक है। वो कौन से चैप्टर में, फ्लूइड्स नाम का चैप्टर, उसमें सारा कुछ है।
ठीक है। बस मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँगा, जिनको भैया ज़िंदगी में ना वो तुम लोगों को मैंने ये ओरिएंटेशन दिया नहीं था, तुम्हारे को इंजीनियरिंग करनी है, जो मर्ज़ी करनी है, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है। तुम्हें CUT देना है, जेई मेंस देना है, जो मर्ज़ी देना है, जो मर्ज़ी दो भाई, अपने CBSE कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अगर CBSE कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुमने कहाँ जंप मारी है, 10th से 11th पे जंप मारी है, और अगर तुम जेई पे जाते हो फिर 10th से कहाँ जंप मारेगी, सीधा जेई पे जंप मारती है वो, ठीक है। अब बीच में क्या लटक जाते हैं, कॉन्सेप्ट लटक जाते हैं तुम्हारे CBSE वाले, और अगर CBSE वाले कॉन्सेप्ट नहीं आते, जेई के क्वेश्चन हिलते नहीं हैं, या तुम बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा दिमाग अलग ही लेवल पे है तो बात नहीं, ठीक है। ये मैं तुम्हें कहता हूँ चीज़, जो करंटली 11th क्लास में VMC FITG वगैरह में जा रहे हैं, वो बच्चे वो जाएं जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है। बहुत ज़्यादा तेज़ का मतलब क्या होता है, भैया क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया 10th क्लास में, तुमने खत्म क्वेश्चन, और एक बार एक्सप्लेन करने पे कॉन्सेप्ट सामने वाले का समझ आ जाता है। क्योंकि मैंने भी आकाश वगैरह से पढ़ा हुआ है, वहाँ कुछ नहीं करते, खड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है, पढ़ाते रहो, एलम वाला पता ही है उसको वो चीज़, तो ठीक है चलता रहेगा, एक बार ही में समझ आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। जेई करनी करो, साथ के साथ करनी, बट CBSE पहले करो फिर जेई का करो, बिल्कुल करो, करोगे साथ में अच्छा है, जितना तुम्हें मन करे कर लो, क्योंकि तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ेगी। और मैं तुम लोगों को एक चीज़ कहूँगा, तुम लोग सोच रहे हो मैं जेई ना दूँ, कोई और किसी ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, मत लेना, जेई देना जरूर, क्योंकि अगर तुम जेई नहीं दोगे, जैसे अभी 1 लाख रुपये बता रहा ना कि अलग से मांग रहे स्ट्रीम के, तो वहाँ पर एक टर्म होती है मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, जहाँ कॉलेज की फ़ीस 10 लाख रुपये होगी, वहाँ आपसे वो 20 से 25 लाख रुपये मांगेंगे। बस आपको क्या चाहिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपये आपके कब लगेंगे, सिंपल, आपके पास जेई का एक रिजल्ट होना चाहिए, आपके 14 से 15 लाख रुपये बच जाएंगे आपके पास मैनेजमेंट कोटा का, समझ गए, जेई के CUT के वो चीज़ का। CUT में 10th क्लास से 1 लेवल अप, और जेई में 10th क्लास का, सॉरी 11th 12th का जो लेवल हम लोग करेंगे CBSE का, CBSE के लेवल से 1 लेवल ऊपर बस। और तेरा जेई में कौन से आएंगे, और 4 5 लेवल, उसका तो कोई लेवल ही नहीं, ठीक है, वो चीज़ है। CUT इज़ लाइक अपनी क्लास में IIT करने वाले जो होते हैं ना, उससे थोड़े नीचे वाले बच्चे जो आते हैं ना, जिनको BSc वगैरह सब करनी होती है, उनके लेवल वाला होगा, मतलब वो CBSE के लेवल का ही होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है उसमें टाइम लिमिट कम होती है और ज़्यादा, जैसे सी तुम लोगों ने जेई मेंस के अंदर 3 घंटे में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वहाँ 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वहाँ टाइम लिमिट और कम होता है CUT के अंदर। देना सब एग्ज़ाम जो तुम्हें ठीक लगे। ऑन द अदर हैंड बस ये है कि तुम्हारे पास 11th क्लास है, फिगर आउट कर लो करना क्या है, ठीक है। वरना तुम लोग 12वीं में आ गए, कुछ याद नहीं रहता, 12वीं पर पढ़ाई याद रहेगी, क्योंकि सिलेबस भी जल्दी खत्म करना, सब कुछ खत्म करना, पहले फिगर आउट कर लो। ऑन द अदर हैंड MK सिस्टम, द मैकेनिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स, हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन कैलोरी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन वाटर। इनका सबका समेशन बाद में जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, जूल ही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोलूँ 1 कैलोरी कितना होता है, 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल होता है। अब मुझे याद कैसे है, यूज़ कर करके याद होगा, ठीक है, ये याद रखना। और ये तुम्हें याद होगा वाट आर कैसे निकालते थे, वाट आर तुम्हें याद होगा, वाट आर या किलो वाट आर याद होगा, KWH किसके बराबर था, 3.6 × 10⁶ जूल पे, ठीक है। ऐसा ही जो है मेट्रिक सिस्टम है, मेट्रिक सिस्टम का मतलब क्या है, सारा कुछ इसमें जो मल्टीपल में रहेगा, कौन से मल्टीपल में रहेगा, 10 की पावर में रहेगा। तुमने देखा होगा मीटर सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर से, मिलीमीटर में जाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर में जाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। वो सारा का सारा मेट्रिक सिस्टम है। SI इज़ एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट डज़ नॉट यूज़ ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ठीक है। जहाँ पर जी की रिक्वायरमेंट होती है वो यूज़ नहीं करता है, ठीक है। जैसे वेट हो गया, वेट क्या होता है, एक होता है मास और एक होता है वेट। वेट क्या होता है, मास इंटू में ग्रेविटी। कहाँ पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। अगर तुम्हारा मन कर रहा है 9th क्लास की किताब उठा के दोबारा पढ़ लो, ठीक है, बहुत बेनिफिट हो जाएगा अगर तुमने 9th क्लास की किताब दोबारा पढ़ ली बैठ कर। ये होगा कि तुम्हारे को बस ये जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है ना, छोटी मोटी दिक्कत, वो एकदम से पार हो जाएगी तुम्हारी। अगर तुम्हें लक्ष्मी सिंह चाहिए मेरे से मैं तुम्हें PDF शेयर कर दूँगा, वो पढ़ लो बैठ कर, क्वेश्चन नहीं करना तो पढ़ लो बैठ कर प्लीज़। ऐसा यूनिट क्या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, ख़त्म। और तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, ये पढ़ा क्यों रहा हूँ मैं खाली, ये तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फिजिक्स, तुम्हारे वहाँ प्रैक्टिकल में कुछ नहीं बताया जाएगा तुम्हें ये सब चीज़ें, ठीक है, और ये काम आएगा तुम्हारे। ये हमने कल भी करा था, मतलब लास्ट क्लास में।
गाइडलाइंस फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स का क्या गाइडलाइंस होती है? स्मॉल में लिखी जाएगी, स्मॉल लेटर्स में। सिम्बल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप नहीं लगाना भैया हमारे पास। इनिशियल लेटर जो होगा कैपिटल होगा व्हेन हमारे पास किसी साइंटिस्ट के नाम पर दी जाएगी, हमें याद भी नहीं करना, वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फुल नेम ऑफ द यूनिट ऑलवेज बिगिन विद द स्मॉल लेटर, जो भी हमारा फुल नेम होगा या फिर जो भी साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है। एब्रीवेशन हमने कल पढ़ी थी, ये सारी की सारी एब्रीवेशन। किलो का क्या होता है? के होता है। डेका का डी ए होता है। मेगा का एम होता है। गीगा का जी होता है। टी होता है। डेसी के लिए स्मॉल डी। सेंटीमीटर के लिए बचपन से पढ़ जा रहा है, स्मॉल सी है। मिलीमीटर के लिए स्मॉल एम है। माइक्रो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें हमारे पास ही कौन सिंबल था? म्यू था। और नैनो के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? एन हुआ था। और पिको के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? पी इंट्रोड्यूस हुआ। क्लियर? चले भैया ऑनलाइन पक्का? अब जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में बताया था, यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दे दिया 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम लिखा होगा मतलब क्या हो जाएगा? 1 एम और ओम का साइन, ठीक है। ये जो साइन का नाम है, इस सिंबल का नेम क्या है? सिंबल नेम ऑफ दिस, ये जो बनाया है ना हमने, दिस इज़ कॉल्ड ओमेगा। दिस इज़ ओमेगा। ओमेगा ऐसा भी दिखाई देता है और ओमेगा ऐसा भी दिखाई देता है। दिस इज़ ऑल्सो ओमेगा। ये यूज़ आएगा, ठीक है। किलोमीटर के लिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, के एम। डेकाग्राम, डेकाग्राम का मतलब डेका 10। वन डेकाग्राम लिखा, डेका लिखा, डेका का मतलब 10 होगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा? 10 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा होता? 1 डेका मीटर। 1 DAM, 1 DAM क्या हो जाएगा? 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा ला भाई, ला पानी ला भाई। सेंटीमीटर के लिए आ गया। मिली एम्पियर के लिए स्मॉल एम आ जाएगा। माइक्रो वोल्ट आ जाएगा। नैनो सेकेंड आ गया और पिको फैरेड आ गया, ठीक है जी। देख लो एक बार इसको, देखने को फाइन क्या आ रही है। अनन्या नई कॉपी परसों लाई थी, कुछ लिखा नहीं था उस दिन, फिर आज फिर बार नई कॉपी। अरे भाई एक ही कॉपी बना लो, चलो। नहीं, सिंपल एक बारी में ना। हाँ भाई देखो, तुम लोगों से मैं बोलूँगा कितनी कॉपी बनानी है, तुम्हें 3 कॉपी बनानी है पर सब्जेक्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। 3 कॉपी कौन सी हो गई? पहली कॉपी देखो, तुम्हें 10th क्लास में तो मैंने कुछ नहीं कहा था, ऐसा कुछ है ना, एक ही में नहीं करना ना, ठीक है। केमिस्ट्री खाली केमिस्ट्री की एक हो गई तुम्हारी CW, ठीक है। CW क्लास में जो काम होगा तुम्हारा, जितना भी रफ वर्क होगा, ठीक है। दूसरी कॉपी जो बनेगी सेकंड कॉपी होगी तुम्हारे पास तुम्हारे नोट्स कौन से तुम्हारे भैया? प्रॉपर वाले नोट्स, ठीक है। और तीसरी कॉपी कौन सी होगी तुम्हारे पास? जो तुम्हारे पास समरी वाली नोट्स है। टेस्ट तो यार पेपर पे देखे जाते हैं, ठीक है, समरी वाले नोट्स, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? ये 3 कॉपी तुम्हें बनानी है, ये ध्यान रखना। अभी से हैंडल करने की याद डाल लो, ठीक है। और ये कॉपी तुम्हारी क्लास में क्या होगा? इसके अंदर न्यूमेरिकल, क्लास का सारा क्वेश्चन जितना भी है वो सारा जो रफ वाला काम है, ये कह लो कि तुम्हारी, ये कह लो ये कौन सी कॉपी हो जाएगी तुम्हारी? रफ कॉपी। सेम फिजिक्स में, मैथ्स का तुम देख लेना, मैथ्स से बात करेंगे, ठीक है। मैंने तो बता दिया। 10th में तो मैंने एक कॉपी नहीं बनवाई, मजाक से हट के एक कॉपी नहीं बनवाई ना मैंने, तो यहाँ 3 बनेगी कॉपी, ठीक है जी। हाँ तो बनाओ, जिस कॉपी में बना रहा है उसे प्रॉपरली बना नोट्स, ठीक है। कितने बच्चे गायब हैं वैसे? आज सुहानी गई और 2 लड़कियाँ गई गायब, है ना। और कौन गायब? और तो गायब नहीं कोई, विहान गायब है।
1 फर्मी मीटर क्या हो जाएगा 10⁻⁻15, ठीक है। ये एमस्ट्रॉन्ग था या एंगस्ट्रॉन्ग था, ये एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग, याद रखना है चीज़। कई बार क्या होता है इसकी स्पेलिंग लिखनी पड़ती है तो प्रोनाउंस करके याद रखना है इसको। ये किसके बराबर होता है, ये यूज़ करा जाता है वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक इसके अंदर कितना आता है 10⁻⁻10 ही आता है, ठीक है। और नैनोमीटर तुम्हें पता ही है, नैनो में क्या आ जाएगा 10⁻⁻9। माइक्रोन क्या होगा, माइक्रोन होगा हमारे पास 10⁻⁻6 होगा। चले भैया आओ थोड़ी सी और प्रैक्टिकल यूनिट की बात कर लें जो यूज़ करी जाती है डिस्टेंसेस के लिए। AMU की बात करेंगे हम लोग, AU की, पहले तो AMU भी आएगा फिर उसके अंदर। अयान भैया चीज़ें क्लियर हो रही है या बस सब सही चल रहा है ऐसे ही? यस सर, क्लियर है। क्लियर हो रही है। लाइट ईयर क्या होता है, एक साल में जितना लाइट डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या कहलाता है, लाइट ईयर। एक सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है, इतना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कवर करती है। एक साल में एक साल में कितना हमारे दिन होते हैं, 365.25 कहाँ से आया, लीप ईयर से आधा उठा के लिया है वहाँ पर, ठीक है। और 24 आवर्स हो गए, और यहाँ पर क्या आ गया 60 मिनट का आ गया और 60 सेकेंड्स आ गया, और ये टोटल कितना निकल के आएगा 9.467 × 10⁻15 है। यूज़ बहुत कम होता है ये, ठीक है, इतना यूज़ नहीं होता। लाइट ईयर इज़ यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इनको, ठीक है। जैसे अल्फा सेंचुरी हमारा नियरेस्ट स्टार है जो हमारे सन के अलावा है, ठीक है, वो कितना है 4.3 लाइट ईयर दूर है, ठीक है। और फिर आती है हमारे पास हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो बेसिकली क्या है, इट इज़ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। एक यूनिट बनाई गई जो मीन डिस्टेंस है। मीन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मीन डिस्टेंस का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस। जहाँ पर भी तुम्हारा मीन दिखाई दे, मीन का मतलब होगा एवरेज, ठीक है। लास्ट ईयर पढ़ के आया था ना मीन का फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, है ना, यही था ना, नहीं याद है? ले भाई, ये नहीं मानी थी ना, याद है, अब याद आ गया ना देख करके। ये एवरेज का था, इसमें क्या एवरेज निकाले थे, ले और प्रिसाइजली अब तो, ठीक है, समझ आ गई चीज़ें यहाँ तक। ये हमारे कोर्स में किसी ज़माने में था, अब ये कट गया है, यूज़ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन तो तुम जेई वगैरह का पढ़ोगे तब तुम्हें वहाँ यूज़ आएगा ये, जिसको हम लोग कहते हैं सो कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड CBSE से कट चुका है, जेई में पढ़ाया जाता है ये भी, ठीक है। अब मुझे याद नहीं कटा या नहीं कटा जेई में, लेकिन हाँ शायद होता है, ठीक है। पैरेलैक्स मेथड पढ़ाया है इसमें, कॉलेज में, NCERT में तो नहीं है ना, कोई बात नहीं। और क्या यूनिट चाहिए मुझे, और कुछ यूनिट नहीं चाहिए मेरे को, हो गया भाई, अब मेरे में हिम्मत ना है इतनी अब, ठीक है। एलिप्स मतलब एलिप्स कोनिक सेक्शन, मैथ्स का कोनिक सेक्शन, कैपलर्स थ्योरी है, ग्रेविटेशन में है कैपलर्स थ्योरी, समझाएंगे उसे ही समझाएंगे, बस उसका क्वेश्चन आता ही नहीं है, समझाना पूरा पड़ता है उसे। देखो भैया इतना याद रखना, तुम्हारे 11th क्लास में क्वेश्चन जो है ना, कुछ स्कूल्स के बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कुछ स्कूल्स के बहुत एडवांस क्वेश्चन आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिक्स डिपार्टमेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर मैथ्स डिपार्टमेंट, ठीक है, कि उनका लेवल क्या है टीचर्स का, उनके पढ़ाने के लेवल का। अगर उन्होंने कबाड़ा पढ़ाया होगा, कूड़ा पढ़ाया होगा, मतलब या को क्लास में शक्ल दिखा करके चले गए होंगे, तो पेपर में खाली क्या आएंगे, डेरिवेशन आएगा, बहुत बेसिक पेपर आएगा, ठीक है। और अगर क्लास में लेजेंड को पढ़ाने गए हैं तो ये सब पढ़ लेंगे। तो बेटा तो तैयार हो गया, फिर तुम पढ़ ले बैठ कर, मैं ऐसा थोड़ा सा ही पढ़ा रहा हूँ मेरे को, ठीक है, फिर तैयार है, पेपर अच्छा आएगा फिर, ठीक है।
अच्छा, हाउ मेनी लाइट ईयर देयर आर इन 1 मीटर, इसमें इतने, इसको उधर ले जाओगे, किधर लेके चले जाओगे, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9.46 इंटू 10⁻15। एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर यूनिटरी मेथड आता है, तुम्हारी आधी फिजिक्स छोड़ गई। यूनिटरी मेथड बहुत काम की चीज़ है कि मतलब 10 रुपये, एक चॉकलेट 10 रुपये की है, 50 चॉकलेट कितने की होगी, 500 रुपये की होगी, ठीक है। इस तरह से चीज़ें बहुत सारी चलती है, ठीक है। और मैं चीज़ें तुम्हारे डेरिवेशन भी कुछ डेरिवेशन वैसे ही कराऊंगा यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंटीग्रेशन ही मुझे ऐसे सिखानी कि तुम्हें यूनिटरी मेथड से आ जाए इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो भाई, अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यूनिट को इधर उधर करके, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा जब मैं सारी यूनिट पढ़ा दूंगा, ये क्वेश्चन भी कराने हैं मुझे, ठीक है। अभी क्या छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन में खाली है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ाते हैं और आगे का काम शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वैसे काम करेगा, आता भी है ये, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं आता। तो वर्नियर कैलिपर गया, ये रहा तुम्हारा पैरालेक्स मेथड, ठीक है, कट चुका है ये कट गया। वर्नियर कैलिपर और वो तुम लोग उसमें सीखना स्क्रू गॉज, क्या है वो तुम्हारा प्रैक्टिकल की जो क्लास होगी वहाँ सीख के आना, ठीक है। तो मैं ये पोर्शन मैं तुम्हें खुद दिखा रहा हूँ उसके क्या क्या किया मैंने, क्योंकि तुम लोग एसएल और का रेफरेंस लोगे, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें दिखाऊँ, ठीक है। भाई मैं क्लासरूम का लिंक दे दूँगा भाई 11th क्लास का, ठीक है। 11th क्लास का क्लासरूम सारा नया बना हुआ है, उसमें मतलब चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी ऑलरेडी मैं दे दूँगा मैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किसी हमारे कितनी काम की है नहीं, हम लोग सीधा टॉपिक स्किप करते करते नीचे तक आएंगे। मास एंड वेट, मास एंड वेट पे आएंगे। इनर्शियल नॉन इनर्शियल ही पढ़ाना है, ज़रूरत नहीं है, टॉपिक आधा स्किप होता है। ये स्किप होगा तुम्हारा एटॉमिक क्लॉक वगैरह, ये तुम्हारा लाइफ स्पैन वगैरह का पार्ट स्किप होगा अभी के लिए, लेकिन मैं कराऊंगा ज़रूर, ये ध्यान रखना, मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डायमेंशन फार्मूला। व्हाट इज़ डायमेंशन फार्मूला? डायमेंशन फार्मूला बनाया क्यों गया, इसका रीज़न क्या था भाई? मेरे को एक चीज़ पूछनी थी तुम लोगों से, जैसे मेरे पास वर्क जो है वो भी एनर्जी की फॉर्म है और मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी भी है, वो भी एनर्जी की फॉर्म है। अब कैसे प्रूफ करें कि भैया दोनों की दोनों सेम चीज़ें हैं ये? तो उसके लिए हमारे पास डायमेंशन फार्मूला एक इसलिए बनाया जाता है। एक तो ये तरीका था, जैसे बेसिकली किसके बारे में बात करी गई थी, सात फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेगी। 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि लेंथ थी, मास थी, टाइम थी, करंट थी, टेम्परेचर थी, लुमिनस थी और मोल थी, ठीक है। काम क्या डायमेंशन फार्मूला का? कुछ नहीं है काम, बहुत ईजी काम है। जैसे डायमेंशन फार्मूला लिखना है, जैसे मेरे को लिखना है मीटर पर सेकंड का, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, मीटर बाय सेकंड का क्या है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, मीटर और सेकंड की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, -1। अच्छा, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, ठीक है, मीटर होती है। मीटर कितने हैं यहाँ पर? 1 है और उसकी पावर कितनी है? 1 है यार। तो एल की पावर क्या आ गया? 1। और टाइम की पावर क्या? टाइम सेकंड में, टाइम की पावर क्या है? -1। क्या मास का कोई जिक्र है इसमें? क्या आ जाएगा उसका? 0। दिस इज डायमेंशन फार्मूला फॉर वेलोसिटी, ठीक है। क्या हुआ? बनाते क्यों? अभी सिग्निफिकेंस बेटा थ्योरी है ना, क्यों बना, क्यों टेंशन क्यों ले रहा है? सब है अभी, सब कुछ है अभी। ये देखना, ये है, ये क्यों है, चल रहा है। पहले लास्ट क्लास में दिखाया था ना इसी शक्ल, ठीक है, ये करनी है। बनाते क्यों है, सिग्निफिकेंस वगैरह सब आ जाएगा, टेंशन मत ले। अभी तो पहले समझ इसको है क्या वाला और कैसे निकालना है, ठीक है। डायमेंशन लेस वेरिएबल, ये रहा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। और कन्वर्जन भी डायमेंशनल एनालिसिस में कन्वर्जन ऑलरेडी करा चुका हूँ लास्ट क्लास में, ये वाला फॉर्मूला ईजी है कन्वर्जन, वो भी डायमेंशन के हिसाब से होगा। डायरेक्ट वाला तो जुगाड़ हुआ है ना। हाँ, चलो पहले ना तुम्हें मैं समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है। अच्छा, एक्सेलरेशन का क्या होता है? यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी क्या, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा? एल की पावर 1, टी की पावर -2 और एम की पावर 0, खत्म। और किसकी बात करते हैं?
मास की उसकी फोर्स की बात करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 होगी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर -2। सीख गए? यही करना है हमारे को। अब बात करते हैं हम लोग ज़रा एक बार इसकी प्रेशर की। हाँ, प्रेशर का क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। चलो जी, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? न्यूटन था। न्यूटन को क्या मैं ये लिख सकता हूँ सीधा सीधा? और एरिया की यूनिट क्या होती है? ये ऊपर चला जाएगा केजी 1 - 2 एस की पावर -2 क्या बन जाएगा? ये केजी -1। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? m की पावर 0 है ना, 1 l की पावर और t की पावर -2। समझ गए बात को? अयान भाई समझ गए? Yes, sir. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। निकालना जरा इसका, निकालो क्या होगा। मैं 1 मिनट आया, निकालो। क्या बना? यूनिट क्या बनी होगी इसकी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में मीटर। यूनिट तो बन गई होगी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया होगा? m1 l2 t-2। अब तुम्हें रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, बस रट्टे मत मारना। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? 1 जूल। तो जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? यही हो गया। ठीक है, चलो। सर विश्वास नहीं हो रहा, अभी भी गड़बड़ लग रही है, अभी भी गलत हो सकता है ना? अभी कराते हैं चेंज। मतलब कुछ और ख़तरनाक चीज़ आ गई हमारे सामने, तो सीख लो। आज डायमेंशन फॉर्मूला सिखाया था तुम्हें आज बैठ करके। मैं एक लिखता हूँ, तुम लोग निकाल ला। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। बनाओ यूनिट इसकी। वर्क की तुमने बना ली, टाइम तुम्हारे पास है। ऐसे ही चलूँगा भाई मैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि तुम्हें सारे याद हो जाए। अच्छा, m1 l2 t-2 3। अच्छा, अब तुम लोग इसका क्या रख दोगे? सीधा सीधा तुम, मेरे को पता है तुम लोग ये रख दोगे, यही किया होगा। और नीचे क्या डाल दोगे? टाइम डाल दोगे, इसको उठा के ऊपर डाल दोगे। ठीक है, और ये बन गया होगा। इस तरह से भी कर सकते हो, एक तरीका ये भी है। ठीक है, एक ये तरीका भी है, वरना दूसरा ट्रेडिशनल मेथड तुम्हें पता ही है। इससे हो जाएगा। चलो, और देखिए भैया, प्रेशर का हो गया। टॉर्क की बात करते हैं अब। टॉर्क की जगह हम लोग लेंगे ना, रुक जा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है? केजी मीटर सेकंड स्क्वायर और इनटू में क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। फिर दोबारा क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, यानी कि m l2 t-2। ठीक है जी, और किसका बात करते हैं? हाँ भाई आ जाओ। ग्रेविटेशन, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? r²। इसका तो मेरे को फोर्स का तो पता ही है मुझे। मेरे को किसका निकालना है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट का निकालना है। वो क्या बन जाएगा फॉर्मूला इसका? f(r²) डिवाइडेड बाय m1 m2। ये क्या है फोर्स का? ये डाल दोगे सीधा सीधा। r क्या है? लेंथ है। r का स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे केजी आ जाएगा। करो ज़रा दिमाग लगाओ, बनाओ इसका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का।
L4 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 नहीं है, रेडियस को देखते हैं। तो लेंथ का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और कि फोर्स में कितना मीटर है, 1 या 2 मीटर है, 1 है, M-1 L3T -2 करेक्ट। नीचे कितना आ जाएगा, के जी का स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा के जी -1, के जी इन्वर्स ही बोल सकते हैं इसको, L की पावर 3 और S -2, क्या आ जाएगा, दिस और दिस और दिस, खत्म। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, हाँ जी लगाना ज़रूरी है स्क्वायर ब्रैकेट, इनको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, इन वालों को बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस लिए किसी ने यहाँ पर, लिए, वहाँ पढ़ने को मिल जाएगा अपने पैरेंथेसिस, ठीक है। और इनको बोलते हैं हम लोग कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ये चीज़ जानने को मिलेंगी, इसलिए बता रहा हूँ, कई जगह लिखा होता है यार, पता होना चाहिए। अभी मैम कराएंगे तो मैं डोमेन एंड रेंज तब तो पता रहेगा, जहाँ पर अभी शायद कराया भी होगा वो, ये सेट करा दिया ऐसे वाली चीज़ें, नहीं अभी नहीं कराया ना, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल नहीं कराया ना, तब सिग्निफिकेंस पता लगेगा उसका तुम्हें। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ढंग से समझ लेना उसको बैठ करके, जो ये चीज़ तो समझाई होगी शायद अभी के लिए, ये 1 से लेकर कहाँ तक है, ये 3 तक है, ये इसमें मतलब आएगा कितना, 1 2 और 3 है, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूर समझ लेना भाई, काम आएंगे तुम्हारे बहुत ज़्यादा, साइंस में थोड़ी बहुत काम आएगी, लेकिन दिमाग चलाने के लिए काम ज़रूर आती है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर बताएगा कि अब मैंने वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वैरी कर रहा हूँ, तो प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, तो लिखने के लिए हमारे को सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म वगैरह ही काम आती है उसमें, और कई बार क्वेश्चन में भी उस तरह से लिख के दे रखा होता है। और तुम्हारे को तो पता ही है आजकल वो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, पता लगे मैथ्स को फिजिक्स में घुसड़ देंगे भाई, ठीक है। अच्छा चलो, मैं ना तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें दे रहा हूँ मैं, हाँ, इनके डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। इम्पल्स दे रखा है, स्ट्रेस दे रखा है, और क्या दे रखा है, चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन का क्या होता है, इसका तो हाँ L/L हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा M0 L0 और T0, इसका तो ये बनेगा। हाँ निकालो, तीनों के तीनों निकालो, फिर समझाते हैं।
चलो भाई, इसका तुम्हारा निकल ही जाएगा। फोर्स का क्या निकला था? फोर्स का था एम एल एल माइनस, और ये आ गया होगा तुम्हारा टी माइनस वन। ठीक है, टी माइनस वन आ गया होगा। और इसका बैठा होगा तुम्हारे पास जो उसका निकला था हमारा प्रेशर का। ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, इसका तो मैं लिख ही दिया मैंने। और स्ट्रेस स्ट्रेन का तो कुछ होता ही नहीं है, तो जो स्ट्रेस का निकला था भाई किसका आ जाएगा? स्ट्रेन का आ जाएगा। ठीक है, चलो तो समझ आई चीज़ें। 3-4 और दूँ, कर लोगे ना पक्का? हाँ भाई अयान, हो जाएंगे। यस सर। ठीक है भाई। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या निकला तुम्हारा? M1L0T माइनस टू। अब कहीं कहीं जगह पर ना M के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? वो 1 है। ठीक है, सरफेस एनर्जी का निकला होगा M0L2, ये निकला है। और कोफिशिएंट का क्या निकला? इसका निकला होगा
ये निकला होगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो ठीक है यार। अब जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ करते हैं, केल्विन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें यहाँ पर स्किप कराई हैं उसमें, पहले मैं ये वाला कराऊँ थर्मल क्वांटिटीज़ के लिए। जैसे दे रखा है हमारे पास हीट और एंथैल्पी, हीट एनर्जी दे रखी है हमारे पास, उसका डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें पता है, ये वर्क वाले से निकल जाएगा हमारा, ठीक है, वही आगे से। अब बात आई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, पढ़ना है हमें, बाद में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पहली बार पढ़ेंगे। ये बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अगर कितनी हीट कंज्यूम हुई है एक बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे मेरे को पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिससे एक डिग्री टेम्परेचर पानी बढ़ जाता है 1 मोल का, ठीक है, वो चीज़ आती है। तो ये क्या होता है, हीट अपॉन ए मास मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। वहाँ से ये डालेंगे सब चीज़ें। अब हीट का क्या फॉर्मूला निकला हमारे पास, ये रहा ऊपर वाला। मास का क्या होता है, m होता है, और टेम्परेचर का क्या होता है, k होता है। सॉल्व करके क्या निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। सिमिलरली रिलेटेड हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट अपॉन मास, हीट का फॉर्मूला अपॉन मास आ जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अलग बनता है हमारे पास, वो बनता है हमारे पास हीट इंटू डिस्टेंस अपॉन में सी ART वगैरह जो बनता है, कि हमारे को पढ़ना भी नहीं है इतना, ठीक है। वहाँ डालेंगे, सॉल्व करेंगे और ये निकाल देंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जो स्कूल वाले तुम्हारे कराएंगे ना, उनके ज़रूर याद रखने, क्योंकि भाई 60 याद करना वाले पॉसिबल नहीं हो चैप्टर के स्टार्ट में ना। मैं तुम्हें कन्फ्यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें सिग्निफिकेंस नहीं पता। सिग्निफिकेंस पता होगा तो मैं हीट का जब फॉर्मूला तुम्हें याद होगा अपना काम हो जाएगा, क्योंकि पूरी बुक में फॉर्मूले पढ़ने ही पढ़ने सारे हैं, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला बनाना आया या नहीं आया, आ गया ना, पक्का। अब भैया इसके अंदर हमारे को डायमेंशन फॉर्मूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 27 में किसका है, ये किसका हो सकता है, ये डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा इन सब के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दो, कुछ के रट्टे मारने पड़ेंगे। क्या करो, जो स्कूल में क्वेश्चन पढ़ाया है उसका याद रखना है हमें काम इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हर कितनों को याद करेंगे, मर जाएंगे हम लोग याद कर। फिर कौन सा क्वेश्चन आया हमारे पास, ये लो, इनके डायमेंशन फार्मूला निकालने, ठीक है। तो इस तरीके से तो फार्मूला वगैरह हो गए। फिर उसके बाद जो उसका मेन काम शुरू होगा, ये तो ख़त्म कहानी है, ये तो मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। फिर जैसे ये इसके डायमेंशन फार्मूला और इसके डायमेंशन फार्मूला बराबर करके इक्वेट करके क्या निकालना पड़ेगा, दूसरे का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे किया जाए, समझ के बात को, वो सब चीज़। कोई दिक्कत हो इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में ये सब काम करना है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास है कब हमारी, मंडे है, ठीक है। मंडे नहीं हो क्या पता, क्योंकि मंडे कितने बजे क्लास, 8:15 बजे क्लास है ना, शायद तुम्हारा टाइम मैं संडे करके काम निकाल दूँगा, ठीक है। मंडे में शायद छुट्टी हो, क्योंकि मंडे में चाहता नहीं तुम्हारा टाइम आगे हो पीछे हो, ठीक है। संडे करे क्लास निकाल देंगे, या फिर मंडे रख लेंगे, जो भी होगा। देखो मेरे साथ ना थोड़े 15 दिन की दिक्कत ही है, कुछ दिन को छुट्टी लेनी पड़ रही है 15 दिन के बाद। अब बात तुम तीनों तो जानते ही हो, छुट्टी कितनी ही मिलती है यहाँ पर, ठीक है, छुट्टी ना के बराबर मिलती है, छुट्टी ना के बराबर मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़े दिन का होता है कि मेरे को भी 3-4 काम अटके होते हैं जो रह जाते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं तुम लोगों से केमिस्ट्री क्लास में, ठीक है, जाओ भाई।